21 जो पुराना भर्ती 2018 का अपडेटेड वर्जन है, मतलब 2018 में जो भर्ती आया था उसको संशोधन करके उसमें कुछ प्रावधानों को चेंज करके उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थे उसको बढ़ा के एक नया भर्ती लाया गया है। खैर, नंबर ऑफ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऑफिशियल साइड में मैं दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले तब अगर आपको एसआई बनना है, सूबेदार बनना है या प्लाटून कमांडर बनना है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होगा। जैसे अब उसका एक प्रोसीजर है, एक कुछ स्टेप है, उसको उस दायरा को पूरा करके ही आप अपना आगे का जो भी एसआई का भर्ती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार जो फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले अपना शारीरिक नाप जोख देंगे। मतलब जैसे एक जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो गतिविधि हैं सामान्य होनी चाहिए, आपको आँख से, आपको शारीरिक दृष्टि से फिट होना चाहिए, तभी आप वहाँ एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसी कारण उसका पहला ही स्टेप है शारीरिक नाप जोख। ठीक है, उसके बाद अगर आप मान लो शारीरिक नाप जोख में सक्षम है तो आपका अगला स्टेप बढ़ेगा एग्ज़ाम के, और जो नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं, वो पीछे चले जाएंगे। मतलब आपका फॉर्म जो पैसा दिए हैं या फिर जो फॉर्म भरे हैं उसके क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब दूसरा होगा प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा याद रखिएगा 300 नंबर का होना है। हाँ, 300 नंबर का होना है 2 घंटों में। ठीक, 2 घंटे का समय रहेगा, 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटा का पेपर होगा 300 नंबर का। यहाँ आप कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो दूसरे स्टेज में जाएंगे, दूसरे चरण में जाएंगे, जो होगा मुख्य लिखित परीक्षा। तो मुख्य लिखित परीक्षा में अनिवार्यतः 2 घंटे का पेपर होगा। पहला पेपर होगा हिंदी और अंग्रेजी का, जिसको आप भाषा संबंधित मेंस का पेपर होगा, भाषा संबंधित बोल सकते हैं। पहला चीज़, जिसमें हिंदी 125 नंबर का, लगभग 75%, 50% से ज़्यादा। ठीक है, मतलब वेटेज किस में, हिंदी में। और बाकी जो है 75 नंबर, वो होगा आपका इंग्लिश का पेपर। अगला, उसके बाद सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान में जो आपका छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, भूगोल है, भारत का सिलेबस है, संविधान है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं उसका पेपर होना है। ये 3 घंटे का होगा। लिखित पेपर होगा 300 नंबर का। शायद इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, तो इसको देखना पड़ेगा एग्जाम की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें से। ठीक, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सेम 2 घंटे का, 200 नंबर का। तो इसमें आपको गणित और रीजनिंग से जितने संबंधित प्रश्न हैं उसको हल करना होगा, दूसरा पेपर। अगला स्टेप होगा, चौथा जो पेपर होने वाला है वो होगा गणित, विज्ञान और रसायन, मतलब जो साइंस से संबंधित सिलेबस है वो होना है सिर्फ विशेष पदों के लिए। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के प्रारंभिक के जो 3 पेपर है, कौन कौन सा, एक लिखित पेपर में आप हिंदी इंग्लिश वाला बात कर लूँ, भाषा संबंधित, सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका होना ही है। लेकिन उसके बाद अगर मान लो कोई कंप्यूटर संबंधित कोई एग्जाम में फॉर्म डाले हो तो उसमें कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होगी 2 घंटा, जो 200 नंबर का है। और जो विशेष पद है उसमें अगर गणित, भौतिक, रसायन मंगा है, साइंस मंगा है, तो उसमें आपको चौथा पेपर दिलाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ होने के बाद अब आपका होता है, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा शारीरिक दक्षता, जो तीसरा चरण है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें कुल मिला के 300 नंबर का 6 स्टेप होना है, 6 नहीं 5 होना है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, ये 5 इवेंट होगा। और हर एक इवेंट 60 नंबर का होगा। तो 60 नंबर का 5 इवेंट होगा तो 300 नंबर का। और याद रखिएगा दोस्तों कि हर इवेंट जो 60 नंबर का है उसमें आपको 50% मतलब 30 अंक लाना अनिवार्य है। 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब समझ लो, अगर मैं बात करूं, अगर सब चीज़ क्वालिफाई करके आप 300 का समझ लो 30% कितना होता है, लगभग 90 नंबर, लगभग मान लो 150 नंबर आपको लाना ही है। ठीक है, लेकिन सब में आपको पास होना है। ये सारे स्टेज करने के बाद चौथा स्टेज आता है आपको साक्षात्कार, जो 100 नंबर का होगा। अच्छा, केवल उन्हीं को शारीरिक दक्षता में सफल, जो शारीरिक दक्षता में सफल हुए उनका ही इंटरव्यू होना है। ठीक है, अगर मान लो आप खेलकूद से हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद से प्रवीण सूची प्राप्त कर रहे हो, या फिर किसी खेल में आपको कोई डिग्री या प्रमाण पत्र मिला है, या फिर कोई भी सम्मान मिला है, जैसे गुंडाधर सम्मान, या फिर जो भी छत्तीसगढ़ में रिलेटेड जो भी सम्मान है वो अगर आपको प्राप्त होता है उसमें आपको बोनस मिलेगा। ये सारा चीज़ होने के बाद एक लिस्ट निकलेगा, जिस लिस्ट में आप अपने पद के, जो पद को आप क्वालिफाई किए हो, वो आपको प्राप्त होगा। तो ये सारा चीज़ें हैं, समझ आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा शारीरिक दक्षता में ना, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अगर आप
जितना पद है, मान लो 900 950 पद पोस्ट है, तो 900 का 20 गुना प्रारंभिक पेपर के बाद मेंस में चयन होगा। पुरुष के लिए कितना है? पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और सीना 81। महिला के लिए 153। उसके बाद जो भी इवेंट जैसे बताया, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 भाला नियर गोला फेंक, 100 मीटर और 1500 मीटर, ये सारा चीज़ें हैं। ये सारा आप देख लीजिएगा, समझ आए तो बताइए।